अस्सलामुअलैकुम। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर का तस्करा किया था, तो मैं इस वीडियो में आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में पूरी मालूमात दी जाएगी कि ये ऑपरेशन में था क्या और क्या ये ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित हुआ या नहीं, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि उन्हें आने वाले पार्ट्स का और सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक कोड नेम था मिलिट्री ऑपरेशन का, जो कि प्लान और एग्जीक्यूट किया था पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू और कश्मीर में। इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी यानी स्ट्रेटजी इस तरह बनाई गई थी कि चंद लोकल्स लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा के और अधर की मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करे। आर्मी का ख्याल था कि ये इस ऑपरेशन से मकामी कश्मीरी आबादी की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत खड़ी हो जाएगी और ये बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार साबित होगा। मुसलमानों ने जब पुर्तगाल और स्पेन को फतह किया था तो उन मुजाहिदीन ने वो ऑपरेशन पोर्ट ऑफ जिब्राल्टर से किया था, जिसके कमांडर तारिक बिन ज़ियाद थे, जो हिस्ट्री के मुसलमानों के मशहूर कमांडर माने जाते हैं। तो इस पोर्ट ऑफ जिब्राल्टर की याद में पाकिस्तान के लीडरशिप ने इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर रखा। इस ऑपरेशन की प्लानिंग ये की गई थी कि ये लोग जो एंटर हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके वो आम लोगों के साथ मिल जाएंगे, उन्हें बगावत पर उकसाएंगे, जिससे गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाएगी। सुरंगों और शहरों को तबाह करना, लॉजिस्टिक की चीज़ों के साथ दुश्मन के हवाई अड्डों पर हमला करना ताकि कश्मीर में बगावत पैदा की जा सके, ये भी प्लानिंग में शामिल था। इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ इस बगावत को ये समझा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि इंडियन गवर्नमेंट ना तो हमला कर सकेगी, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि उनमें से जो लोग दाखिल हुए हैं वो पाकिस्तानी कौन से हैं और अपने कश्मीर के उनके आम लोग में से कौन से हैं, क्योंकि आम लोग पाकिस्तानी मिलिट्री आम लोगों के साथ मिल जाएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी लगता था कि इंडियन गवर्नमेंट और अपने आप को अंदरूनी जंग में भी इस तरह शामिल नहीं करेगी, तो कश्मीर पर कब्जा तेजी से शुरू हो जाए। ये पूरी मुकम्मल प्लानिंग की गई। पाकिस्तान के सदर अयूब खान के इब्तिदाई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। अगस्त के पहले हफ्ते या बाज़ लोगों के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान मिलिट्री को आज़ाद कश्मीर के रेगुलर फोर्स, जो कि एक आज़ाद कश्मीर की एक फोर्स है जिसके में कुछ मिलिट्री पर्सनल शामिल थे, उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करा के जम्मू कश्मीर के इलाके पीर पंजाल, ओड़ी और बरमूला में जाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जो फोर्स भेजी थी उसे 9 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया था और हर ग्रुप मुख्तलिफ एरियाज में तकसीम कर दिया गया था। जैसे सबसे पहला ग्रुप सलाहुद्दीन फोर्स था जिसे श्रीनगर वैली में भेजा गया था। दूसरा गजनवी फोर्स था जिसे मेंदार राजौरी के इलाके में भेजा गया था। तीसरा तारिक फोर्स था जिसे कारगिल और दराज के इलाके में भेजा गया था। चौथा बाबर फोर्स था जिसे नौशेरा और सुंदरबानी के इलाके में भेजा गया था। पांचवा कासिम फोर्स था जिसे बंदीपुरा और सुनरवई के इलाके में भेजा गया था। छठा खालिद फोर्स था जिसे काजीनाग या नौगाम के इलाके में भेजा गया था। सातवां नुसरत फोर्स जिसे तेतवाल के इलाके में भेजा गया था। सिकंदर आठवां जिसे गौरेस के इलाके में और खिलची नवा जिसे केल मिनी मोर के इलाके में भेजा गया था। और फोर्स में हर फोर्स के अंदर 5 पर्सनल्स शामिल थे, यानी 5 पर्सनल्स का एक ग्रुप बनाकर 9 मुख्तलिफ फोर्स में डिवाइड करके भेजा गया। 9 ग्रुप्स में से सिर्फ गजनवी ग्रुप, जो कि मलिक मुनव्वर खान के कंट्रोल में था, वो अपने मकसद हासिल करने में कामयाब रहा। बाकी सब अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर था क्या। अब क्या ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? तो ये ऑपरेशन बिल्कुल नाकाम हुआ, मगर क्यों? इसके रीजंस क्या थे, इसकी वजूहात क्या थी? तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री की नाकामी का आगाज इस कयास के साथ हुआ कि कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर देंगे।
जिससे कश्मीर का फैसला बआसानी हो जाएगा और वो पाकिस्तान के हाथ आ जाएगा। मगर कश्मीर के लोगों ने बगावत नहीं की, बल्कि उन्होंने तमाम इंटेलिजेंस मालूमात ऑपरेशन जिब्राल्टर की इंडियन मिलिट्री के हवाले कर दी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी भी उन बगावत करने वालों के खिलाफ नहीं लड़ी जो पाकिस्तान ने सोचा था कि हालांकि वो इन लोगों के खिलाफ लड़ेगी, वैसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की ये मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान के उस वक्त के एयरफोर्स मार्शल नूर खान ने बताया कि बहुत थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन चल रही थी मिलिट्री सर्विसेज और ऑपरेशन करने वालों के दरमियान। इसके अलावा पाकिस्तान के उस वक्त के सहाफ़ी इकबाल चीमा ने बताया कि उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनका ये प्लान आराम से सक्सीड हो जाएगा, इसलिए इस प्लान के बारे में उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बताना भी गवारा नहीं समझा। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में एयरफोर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को भी इस ऑपरेशन की मालूमात नहीं दी गई थी। ये ऑपरेशन का इल्म सिर्फ आर्मी चीफ और चंद ही लोगों को था और उन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया, बाकियों को इसकी खबर भी ना थी। इन अवामिल की वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हो गया और इस ऑपरेशन की वजह पाक और भारत के दरमियान एक नई जंग 1965 की जंग का आगाज़ हुआ, जो कश्मीर पर लड़ी जाने वाली दूसरी जंग थी। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले पार्ट्स में जंग के आगे का अहवाल बताया जाएगा।